हेलो एवरीवन। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो सीरीज चल रही है उसी को मैं आगे लेके चलना चाहता हूँ और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कनेक्टेड सेट को। कनेक्टेड सेट इन सी, हाँ भाई, कनेक्टेड सेट इन सी क्या होता है इस सब के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कॉम्पैक्ट सेट एंड बाउंडेड सेट, ठीक है, क्लोज्ड और ओपन। उससे पहले मैंने बात किया तो लगभग मैंने सारे सेट यहाँ पे डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो अब बात आती है आपकी कनेक्टेड सेट की। तो सेट इन सी, कोई सेट है सी में, उसे कनेक्टेडनेस कैसे चेक किया जाता है। इसकी 2 से 3 डेफिनेशन आती है, 2 या 3 इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। एक तो पहले डिस्कनेक्टेड की बात कर लेते हैं या सेपरेट सेट की बात कर लेते हैं, उसके थ्रू हम कनेक्टेड सेट की बात करते हैं। और एक क्या होता है आपका जनरली डेफिनेशन बना लेते हैं, एक आपका पुन्नुस्वामी के अकॉर्डिंग आती है और एक कसाना के अकॉर्डिंग आती है। दोनों का मीनिंग जन्म लगभग सेम ही होता है, ऑब्वियस सी बात है वो सेम ही होने वाला है। और एक आपका पाथ कनेक्टेड की बात करते हैं, पॉलीगन कनेक्टेड की बात करते हैं, तो सबका मतलब लगभग सेम ही होता है। तो हम जनरली कनेक्टेड की बात पढ़ेंगे जिसे पाथ कनेक्टेड या आर्क कनेक्टेड बोला जाता है, और जनरली एक डेफिनेशन भी कर लेंगे। तो पहले मैं रफली डिस्कशन कर लेता हूं को, फिर उसके बाद डेफिनेशन लिख लेंगे। कोई सेट मैंने लिया और ये सबसेट है सी का, ठीक है। पहली जो डेफिनेशन होती है जनरल डेफिनेशन, सबसे पहले मैं इसी से चेक करता हूं, हम उसकी डेफिनेशन भी लिख लेंगे। तो ये सेट एस आपका कनेक्टेड कब कहलाता है, जब इसमें कोई भी 2 पॉइंट लिए Z1 Z2, अगर मैंने एस से लिए तो उन्हें जो जोड़ने वाली आर्क है, आर्क नोट अ लाइन, आर्क आपकी ये भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, आर्क चाहो ऐसे भी हो सकती है, आर्क चाहो ये भी हो सकती है, और आर्क चाहे ये भी हो सकती है। जोड़ने वाला पाथ बोलो, आर्क बोलो या कर्व बोलो, तीनों का मतलब सेम ही है। ये चश्मा सा हो गया है, हाँ गांधी का चश्मा बन गया है, चलो वो तो मजाक की बात है। उन्हें जो जोड़ने वाला कर्व बनेगा, ये जो जोड़ने वाला पाथ, ये ले लो या ये ले लो या ये ले लो, ठीक है। ये हमेशा किस में बिलोंग करना चाहिए, एस में बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसे कनेक्टेड बोला आ जाता है। और इनफैक्ट फॉर एवरी, कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो Z1 Z2, कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो Z1 Z2, उन्हें जो जोड़ने वाला पाथ है या कर्व या आर्क, वो सेट एस में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। हाँ, हमने अभी पाथ और कर्व की डेफिनेशन नहीं पढ़ी है। हम कहीं भी जब भी ग्राफ बनाते हैं y=fx का इन 2D, वो एक्चुअली कर्वी होता है। अगर वो कंटिन्यूस होता है, कहीं ब्रेक नहीं होता, तो उसे कर्वी बोला जाता है। आगे प्रॉपर्ली उसे बता दिया जाएगा, कर्व बोला जाता है या आर्क बोला जाता है या फिर उसे पाथ बोला जाता है। मीन्स रियल में हमने जो 2D में पढ़ा था, कोई भी y=fx का जो कंटिन्यूस fx का ग्राफ होता है, उसे हम क्या बोल लेते हैं क्लोज इंटरवल पे, उसे हम पाथ बोल लेते हैं, आर्क बोल लेते हैं, कर्व बोल लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने सेट एस लिया, मान लेते सेट एस मेरे पास ये है, सेट एस ये, चलो नहीं पता इसकी फॉर्मेशन क्या है, नहीं पता, बट इस सेट एस है। अब इन्हें कोई भी 2 पॉइंट लोगे, यहाँ से जोड़ने वाला पाथ, ये वाला ले लो, ये भी इसी में ही है, ये वाला ले लो, जितना लाइन सेगमेंट, ये भी इसी में ही है, ये वाला ले लो, ये भी इसी में ही है, ये वाला अगर लोगे तो ये भी इसी में ही है। हम ऐसे नहीं जाएंगे भाई सीधे, कभी आप सीधे सीधे जाओ और ऐसे चेक करो, ठीक है। तो ये भी इसी में ही है, इन दोनों को लोगे तो ये भी इसी में है, इन दोनों को लोगे तो ये भी इसी में है। हाँ, तो ये आपका एक कनेक्टेड सेट है। कुछ और एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ। मान लेते सेट मेरे पास ये है, क्या सेट लिया, सेट मैंने ये वाला लिया, एनालिस लिया, ये मैंने एनालिस डिजाइन किया, ठीक है। क्या ये आपका कनेक्टेड है? हाँ, मान लेते सेंटर Z0 है और ये रेडियस R2 है और ये रेडियस R1 है, ठीक है। अब देखो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिया और ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, इन्हें जोड़ने वाला जो कर्व होगा ये वाला, ये भी इसी ग्राफ के अंदर बिलोंग कर रहा है, इसी एनालिस के अंदर बिलोंग कर रहा है, ये सेट एस है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को ले लो, इन्हें जोड़ने वाला भी इसे मिल रहा है, इन दोनों को ले लो, इन्हें जोड़ने वाला भी इसी में मिल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसे कहूँ तो ये एक क्या बनता है आपका, क्या बनेगा, एक कनेक्टेड सेट बनेगा, या पाथ कनेक्टेड कर्व कनेक्टेड सेट बोला जाएगा इन सी, ठीक है। एक तो ये डेफिनेशन होती है जनरली, और एक और मैं ले लेता हूँ
कुछ और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ इसमें अच्छे से, फिर मैं बाय डेफिनेशन भी कर लूँगा। जैसे मैंने एक सेट लिया, सेट अब मैंने लिया z बिलोंग्स टू C सच दैट मोड ऑफ z लेस देन 1 यूनियन z बिलोंग्स टू C सच दैट सेंटर आपका मान लेते 3 है और रेडियस आपने 1 ही ली। चलिए रेडियस 1 ही ली। अब इस सेट का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कैसे बनेगा? इस सेट को अगर मैं कॉम्प्लेक्स में ड्रॉ करूंगा तो ये सेंटर 1, ये 1, ये 2, ये 3, ये मेरे पास मोड ऑफ z लेस देन इक्वल टू 1 बना। रेडियस 3 है, 1 है और सेंटर 3 है, तो ये आपका दूसरे वाला बनेगा, दूसरी ओपन डिस्क बनेगी। और इन दोनों का यूनियन क्या बनेगा आपका? इन दोनों का यूनियन आपका सेट बन के तैयार हो गया। क्या ये सेट कनेक्टेड है? आप देख पा रहे हो, अगर मैंने यहाँ से और यहाँ से पॉइंट लिया तो इन्हें जोड़ने वाला पाथ इसी डिस्क में है और ये मान लेते A है और मान लेते ये B है। इसे मैंने A लिखा और इसे मैंने B लिखा और सेट आपका क्या है? A यूनियन B में। तो इन्हें जोड़ने वाला जो पाथ है मान लेते हैं गामा 1 है। ये गामा 1 कहाँ बिलोंग कर रहा है भाई? A1 में बिलोंग कर रहा है। और A1 A में बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियस है S में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैंने यहाँ से कोई लिया तो इन्हें जोड़ने वाला कर्व भी इसी में है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ से लिया और एक यहाँ से लिया तो इन्हें जब यहाँ से यहाँ तक जाओगे, यहाँ से यहाँ तक जब जाओगे, ये जो पाथ के ये जो पॉइंट्स हैं ये A1 में A में है और पाथ के ये जो पॉइंट्स हैं B में है। पर ये जो पॉइंट्स हैं आप जो ये देख रहे हो ये ना तो A में है और ना ही B में है और ना ही ये S में है। समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब क्या है? अगर मैंने ये Z1 लिया मीन्स इफ Z1 बिलोंग्स टू A एंड Z2 बिलोंग्स टू B और इन्हें जोड़ने वाला कर्व क्या है? गामा है। देन गामा डज नॉट बिलोंग्स टू S। इन्हें जोड़ने वाला जो कर्व है आर्क है, इसे मैंने गामा बोल दिया। ठीक है, तो ये S में बिलोंग नहीं कर रहा। दिस इंप्लाइज S इज नॉट कनेक्टेड। ये सेट आपका S कनेक्टेड नहीं है। क्लियर ना? तो ये सेट S जो आपने लिया ये आपका कनेक्टेड सेट नहीं है भाई। क्लियर ना? अब एक और मैं एग्जांपल, सिंपली आप देख पा रहे हो, एक पॉइंट यहाँ से लोगे, एक पॉइंट लोगे। ये जो मैंने यहाँ पे जो डार्क डार्क किया, ये जो पॉइंट्स है पूरे के पूरे ना तो A में और ना ही B में और S क्या है? इन दोनों का यूनियन है। तो ऑब्वियस है ये जो पार्ट है S में बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये जो गामा का पार्ट है S में बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम कहते हैं गामा S में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? सिंपली ये आपका कनेक्टेड नहीं है। यही आपका कनेक्टेड का एक अच्छा एग्जांपल होता है। कुछ और एग्जांपल, जैसे मैंने क्या लिया? सेकंड, इसी को मैंने कर लिया Z बिलोंग्स टू C मोड ऑफ Z लेस देन 1 यूनियन Z बिलोंग्स टू C सच दैट सेंटर मोड ऑफ Z माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1 या लेस देन ही रख लेते हैं। ठीक है, ये फिर से A ले लिया और ये फिर से मैंने B मान लिया। अब इसका भी ग्राफ ड्रॉ कर लेते भाई, हम इसे भी रीजन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरा A है, रेडियस इसकी 1 है और सेंटर इसका 0 है। ये आपका 1 है, ये A बना, ये 2 है और ये 3 है। चलिए भाई, चलिए ठीक है। अब देखोगे सेंटर 2, हाँ ये 1, ये 2, ये 0। क्या ये अब कनेक्टेड है? क्या ये अब ये कनेक्टेड है? तो A तो इटसेल्फ कनेक्टेड आप देख पा रहे हो, B भी इटसेल्फ कनेक्टेड इसलिए भी देख पा रहे हो। जैसे मैंने इसमें दिखाया था, कोई भी 2 पॉइंट लोगे उसमें मिल जाएगा, कोई भी 2 पॉइंट B में लोगे तो मिल जाएगा। बात आ रही है जब पॉइंट दोनों डिफरेंट हो। तो मान लेते हैं कि मैंने Z1 कहाँ से लिया? A से लिया और Z2 मैंने क्या लिया? आपका B से लिया। तो इन्हें जो जोड़ने वाला गामा है क्या वो S में होगा? क्या इन्हें जोड़ने वाला क्या S में होगा? अब एक चीज देखेंगे, ये मेरे पास क्या है? ये मेरा B है और ये मेरा A है। वैसे मिलता हुआ सा लगेगा, पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है? आपका 1 है। ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट आपका 1 है और ये पॉइंट 1 ना तो A में है और ना ही ये B में है।
क्योंकि ये ओपन है, रेडियस 1 है, तो 1 इसका बाउंड्री पॉइंट होगा, इस सेट में नहीं होगा, सेट ए में 1 नहीं होगा। ये आपका बी है, ये भी ओपन है, सेंटर 2 है, रेडियस 1 है और 1 इसके भी बाउंड्री पॉइंट पे होगा, बट ये इसमें नहीं होगा। तो 1 ना इसमें है और 1 ना ही इसमें है। एक 1 से ही उम्मीद थी जो इन दोनों को जोड़ सकता था, नहीं तो ये सेपरेट हो गए, बिल्कुल अलग अलग हो गए। सेपरेट का मतलब समझ रहे हो ना, बिल्कुल अलग अलग हो गए। अगर आपने Z1 यहाँ से ले लिया और Z2 अपने यहाँ से ले लिया, तो वैसे तो हम जा ही नहीं सकते, जैसे ऊपर से जाओगे तो ऊपर से तो पाथ बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये पॉइंट हमारे पास नहीं है। ठीक है, ये Z2 है मेरे पास। या अगर आप नीचे से जाना चाहोगे तो ये भी गामा नहीं बनेगा, क्योंकि ये वाले पॉइंट्स भी मेरे पास एस में नहीं है। ठीक है, हाँ बस एक रास्ता यही था कि मैं यहां से जाऊं, कहां से, इस लाइन के थ्रू जाऊं, 1 के थ्रू जाऊं, बस यही पॉसिबिलिटी थी यहां तक जाने की। बट 1 ना तो इसमें है और ना ही इसमें है। मतलब अगर ये आपने गामा बनाया भी तो गामा में आपका 1 नहीं है, और गामा में अगर गामा में 1 है, बट 1 किस में नहीं है, एस में नहीं है। तो एस से ना तो इसमें होगा 1, ना तो इसमें होगा और ना ही इसमें होगा, बिकॉज दिस इंप्लाइज 1 डज नॉट बिलोंग्स टू एस, बट 1 हमेशा गामा पे होगा। अगर आप इसे जोड़ना चाहते हो तो कम से कम आपको 1 तो लेके आना ही पड़ेगा, अदरवाइज यहां से तो आप देख ही रहे हो तो आप वैसे नहीं जुड़ने वाला। तो एक यही पॉइंट है जिसके थ्रू हम जाने के बाद इन्हें एक पाथ बना सकते थे, जो पॉसिबिलिटीज थी कि वो एस में बिलोंग कर जाए, और वो भी मुझे नहीं बिलोंग करा, क्योंकि 1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। क्लियर ना? दिस इंप्लाइज जो गामा बना रहा चाह रहे थे, डज नॉट बिलोंग्स टू एस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, दिस सेट इज नॉट कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड। समझे, ये सेट आपका कनेक्टेड नहीं हो पाएगा भाई। क्लियर ना? हाँ, ये तो क्लियर हो ही गया। हाँ, अगर मैं इसी को समझे, अगर मैं इसी को थर्ड कर लेता हूं और या तो इसे बाउंड्री इंक्लूड कर दूं या इसे कर दूं, इसे ही कर लेते हैं। इसे कर लिया तो ये अब डार्क बन जाएगा, अब ये बाउंड्री पॉइंट हो जाएगा। मतलब अब 1 एस में बिलोंग कर जाएगा, अब ये कनेक्टेड बन जाएगा। अब ये जो गामा बना रहे हो ना आप, एस, ये एस में बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि अब ना मैं यहां से स्टार्ट करूंगा और 1 के थ्रू होता होता इस पॉइंट से Z2 तक चला जाऊंगा। अब ऐसा होगा तो मुझे गामा मिल गया, जो कहां से होके जाएगा, 1 से पास होके जाएगा, 1 के थ्रू जाएगा। इधर वो कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर कहीं से जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो वहां से ये जो बाउंड्री पॉइंट है 1 से होकर अगर चला जाता है तो वो मुझे गामा एग्जिस्टेंस में आ जाता है। तो अब जाके ये क्या बन जाता है, क्लोज सेट बन जाता है। सॉरी, अभी क्या बन जाता है, आपका कनेक्टेड सेट बन जाता है। तो ये आपका पाथ कनेक्टेड भी बोला जाता है। ठीक है, तो यही आपकी डेफिनेशन होती है कनेक्टेड की। सबसे पहले तो यही डेफिनेशन होती है, क्या, कोई भी 2 पॉइंट लो एस में से, उसे जो जोड़ने वाला कर्व है अगर उसी सेट में बिलोंग कर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कनेक्टेड सेट बोलते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड आपका लिखा जाता है, एस कैन नॉट बी रिटर्न एज प्रोडक्ट, कैन नॉट बी रिटर्न एज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की फॉर्म में ना लिखा है, सच डेट ए बार इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5 एंड इक्वल टू 5 एंड ए इंटरसेक्शन बी बार क्या हो जाए, आपका 5 के हो जाए। अगर ऐसा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कनेक्टेड बोलते हैं। क्लियर ना? कैन नॉट बी रिटर्न एज, अगर ऐसा लिख नहीं पाए तो उसे हम फिर से कनेक्टेड बोलते हैं। ये दूसरी डेफिनेशन होती है। और एक हमारे खुद कौन देता है, पुन्नू स्वामी, उसको भी हम देख लेते हैं भाई। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन लिख लेते हैं। पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ दोनों के दोनों, फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। चलो भाई, आज तो बुकलेट उठा ही लेते हैं। ये मेरी लिखी हुई बुकलेट है, ये मेरी लिखी हुई बुकलेट है, आज मैं उसे उठा ही लेता हूँ। कुछ एग्जाम्पल लिखाने हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं प्रॉपरली। सबसे पहले डेफिनेशन फर्स्ट। एस
is connected if and only if each pair of Z1 comma Z2 belongs to S can be connected by an arc lying in S. एक तो ये डेफिनेशन होती है जो मैंने बता दिया था अभी, इसी से मैंने कराया था। कोई भी दो पॉइंट्स लोगे, उन्हें जो जोड़ने वाली आर्क है, कोई भी एक आर्क उस एस में बिलोंग करनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसे हम कनेक्टेड बोलते हैं। सेकंड डेफिनेशन होती है अ सेट इज सेड टू बी कनेक्टेड, a set S is said to be connected in S if S cannot be written as S cannot be written as S equal to A union B। A यूनियन की B फॉर्म में ना लिख पाओ, और कैसे? सच दैट कि A बार A क्लोजर ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू फाई आई, एंड अगर उसे आप ऐसे नहीं लिख सकते A यूनियन B सच दैट A बार इंटरसेक्शन B फाई आ जाए और A इंटरसेक्शन B बार भी फाई आ जाए, आपने लिखा था यूनियन की फॉर्म में प्लस ये भी हो जाए। अगर देखो सिंगल एक ही सेट है, यूनियन की फॉर्म में नहीं है, तो हम सिंपली वैसे ही चेक कर लेते हैं, पाथ से चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि वो कनेक्टेड है नहीं है। जैसे ये मान लेते हैं ये डिस्क है ओपन और ये भी डिस्क है और कोई एक ही फॉर्म में है, तो अपना आप ही कनेक्टेड होगा, इसमें कुछ चेक करने वाली बात ही नहीं, ज़्यादा नहीं सोचना होता, मतलब ज़्यादा सोचना नहीं होता, काम करना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि फंसे रहो बेकार में। ठीक है कि इसी से करना है, इसी से करना है। अगर वो किसी दो यूनियन के सेट में नहीं है तो सिंपली एक सेट को चेक कर लो। अगर दो डिस्टिंक्ट के चेक में है लिखा, दो सेट के फॉर्म में लिखा है, तब जाके इसे चेक कर लो, या आप पाथ की सेट की वाली देख लो जो मैंने पहले लिखा है। एक दो डेफिनेशन होती है, उसका मतलब भी यही होता है। ठीक है, अ सेट इज सेड टू बी कनेक्टेड कैन नॉट बी रिटन एज, उसे ऐसा ना लिखा जा सके। पहले तो यूनियन के फॉर्म में ना लिखा, अगर यूनियन की फॉर्म में लिख भी दिया तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा साथ में हो गया तीनों को मिला के, तो भैया वो कनेक्टेड नहीं बचेगा। अगर ऐसा नहीं लिख पा रहे हो तो वो कनेक्टेड होगा। अगर आप ऐसा लिख सकते हो तो वो नॉट कनेक्टेड या डिसकनेक्टेड कहलाता है, या सेपरेट कहलाता है। क्लियर ना? कैन नॉट, अगर आप उसे ऐसा नहीं लिख सकते तब जाके वो कनेक्टेड होगा। तो ठीक है, एक एग्जांपल हम देख लेते हैं जो हमने किया था। चलिए एग्जांपल सबसे पहले ऐसे ले लेते हैं भाई, ऐसे ले लेते हैं। क्या अभी लिखा था, जो अभी अभी लिखा था उसी को देख लेते हैं। एस मैंने लिया था ए जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट मोड ऑफ जेड लेस देन 1 यूनियन जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट मोड ऑफ जेड माइनस 2 लेस देन 1। ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। तो यूनियन की फॉर्म में लिखा है। अगर ये अकेला पूछता कि अगर ये इसे ही पूछता सेट इक्वल टू दिस, हाँ तो हम पता है कि ये कनेक्टेड है, तो उसमें कुछ करना नहीं है हमें। अब ये यूनियन की फॉर्म में है तो हम इससे चेक कर पाएंगे क्या ये कनेक्टेड है। तो ए मेरे पास ये है और ये क्लोज नहीं है, बाउंड्री पॉइंट इसके पास नहीं है, तो एक क्लोजर फाइंड कर लेते हैं। दिस विल भी क्या होगा आपका, बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड हो जाएंगे ना। हाँ, ये बाउंड्री पॉइंट भी इंक्लूड हो जाएंगे। बी क्लोजर भी कर लेते हैं हम लोग। तो z बिलोंग्स टू सी सच दैट मोड ऑफ सेंटर 2 लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, चलिए नाउ ए बार इंटरसेक्शन बी, देखना ए बार इंटरसेक्शन बी, इसमें 1 है बट इसमें 1 नहीं है। इसमें अब देख रहे हो ना, ग्राफ तो देखा ही था ना इससे पहले, ग्राफ भी बना लेते हैं। ग्राफ भी अगर बनाना चाहो तो बना लेते हैं। ये मेरा ग्राफ है, डॉटेड डॉटेड है, तो ये बाउंड्री पॉइंट इसके पास नहीं है। ना बाउंड्री पॉइंट इसके पास है भाई, ना इसके पास है 1,
ना इसके पास है और ना ही इसके पास है। जब क्लोजर बनाओगे तो बाउंड्री पॉइंट इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 इसमें आ जाएगा बट 1 इसमें नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। क्लियर ना। अब ए आपका कौन सा है, ये ए इंटरसेक्शन बी बार। अब इसमें 1 आ जाएगा बट इसमें 1 नहीं आएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका 5 बन जाएगा। क्लियर ना। आपने सारे की सारी प्रॉपर्टी लिख पाए, इसे आपने देख रहे हो यहाँ पे एस को आपने ए यूनियन बी की फॉर्मेट में लिख पाए, प्लस आपने कर लिया क्या कि इसका बार इंटरसेक्शन बी भी 5 आ गया और ए इंटरसेक्शन बी बार भी क्या आ गया 5 आ गया। मतलब ये तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और कह रहा था कैन नॉट, ऐसा ना लिख पाओ, और तुमने ऐसा लिख दिया तो इसका मतलब ये है ये सेट कनेक्टेड नहीं है। पीछे भी मैंने इसका एक एग्जांपल दिया था विद द हेल्प ऑफ आर्क, तो जैसा मन चाहे वैसा इसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेट ना आपका कनेक्टेड नहीं है, ये सेट आपका कनेक्टेड नहीं है। बट अगर मैं इसी को ऐसे कर लूं, देखो नया एग्जांपल, अब ये बाउंड्री इंक्लूड कर ली। अब ये जो आएगा इस केस में जो आएगा क्लोजर में यही रहेगा, इसका क्लोजर यही रहेगा। अब ए बार इंटरसेक्शन बी आपका 5 आ जाएगा बिकॉज ए इक्वल टू ए बार है आपका, बट इस केस में आपका 1 कॉमन आ जाएगा, ये नॉट इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब हम इसे ऐसा नहीं लिख पा रहे, इसका मतलब अब ये जो सेट आपने इसमें जो बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड कर लिए हैं, अब ये सेट आपका कनेक्टेड बन गया है। यही एग्जांपल मैंने आपको ग्राफ के थ्रू भी समझाया था, डायग्राम के थ्रू समझाया था, ठीक है। ऐसे ही करके हम डिस्कस कर सकते हैं कि सेट कनेक्टेड होता है या नहीं होता है, ठीक है भाई। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना प्यार थोड़ा सा बनाए रखें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब इसे करते रहिए। बाय बाय।